इंट्राडे में पूरा का पूरा पैसा डूब सकता है। पूरा का पूरा पैसा क्या भैया, आप उल्टा बाद में और आपको पैसा भरना पड़ेगा, हर्जाना दा समझ लीजिए, हर्जाना। आदमी सोचता है कि 5 गुना लाभ हो जाएगा। आप मान के चलिए कि जो लोग कहते हैं ना कि इंसान अपना पूरा का पूरा पैसा शेयर मार्केट में नुकसान कर गया। जी हाँ दोस्तों, यहीं पे आदमी लालच कर जाते हैं, सोचते हैं कि शॉर्टकट अपनाऊंगा तुरंत। बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियो देखते हैं, अरे ये स्ट्रेटेजी तो बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ अब तो मुझे समझ में आ गया। इस तरह से अगर मैं कंपनी को चेक कर लूँ कि हाँ यह कंपनी तो प्रॉफिट में जाएगी भैया, ये कंपनी तो लॉस आएगी भैया, तो हम सेल करते हैं या बाई करते हैं। सेल और बाई दोनों किया जाता है इंट्राडे में। 120 का स्पीड का गाड़ी का स्टीयरिंग संभालने के लिए दे दीजिए तो एक आदमी का एक्सीडेंट तो होगा ही। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना ट्रेडर दर्जी, मुझे इंग्लिश की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मैं आपका अपना ट्रेडर दर्जी। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए बहुत जल्द एक अकाउंट ओपनिंग का वीडियो लाने वाला हूं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं कि अभी तक अकाउंट ओपनिंग का वीडियो अभी तक मैं नहीं ला पाया हूं, क्योंकि मुझे कोई ऐसा दोस्त मिल नहीं रहा है जिसका मैं अकाउंट ओपनिंग करूँ और उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको दिखाकर सिखा सकूँ कि कैसे अकाउंट ओपनिंग किया जाता है। और दूसरी बात कि मैं खुद का भी अकाउंट अभी ओपनिंग नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं पहले से एंजल वन का चला रहा हूँ और उसका मैं प्रॉपर अभी लाभ उठा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो ऑफर्स मिले हैं वो ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं और दूसरा अकाउंट खोल के तुरंत मैं आपको दिखाना ये सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, मैं वादा करता हूँ 2-3 दिन में अगर कोई दोस्त नहीं मिला तो मजबूरी में मैं दूसरा अकाउंट खोलूंगा और आपको दिखाऊंगा कि आपको डीमेट अकाउंट कैसे खोलना चाहिए। तो डीमेट अकाउंट खोलने का मैं जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरा बात कि मैं आपको अपना अनुभव आज शेयर करने के लिए आया हूँ। मैं तो चाहता था कि डायरेक्ट मैं आपको स्क्रीन पे, जो कि अपना एंजल वन का जो स्क्रीन है डीमेट अकाउंट का, उस पर जाके सीधा आपको शेयर खरीदना बेचना सिखाता, लेकिन उससे पहले मैं कुछ अपना अनुभव बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना जाने डायरेक्ट आपको समझाऊँ तो शायद आपको उतना समझ में ना आए। तो जैसा कि हम लोग एक मिडिल क्लास के हैं, मतलब सॉरी लोअर मिडिल क्लास के हैं या लोअर क्लास के लोग हैं, तो उन लोगों में अक्सर कोई अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, जैसा कि मैं भी चाहता था शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, तो मेरे आसपास के लोग, मेरे जान पहचान वाले लोगों से मैं अगर पूछता था कि शेयर मार्केट के बारे में, तो लोग क्या बताते हैं कि जैसे कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने जा रहा है, बहुत पैसा हो गया है, बहुत अमीर हो जाएगा, या बहुत लोगों के पैसे डूब गए हैं, ऐसा वैसा। और अक्सर आप ये सुने होंगे या तो फिर यूट्यूब पे देखेंगे तो कितने लोग बताएंगे कि मेरे सारे के सारे पैसे डूब गए, कोई तो दिखाएंगे कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो गया। तो जैसा कि मैं अपना अनुभव दिखा रहा हूँ, तो मैं अभी मोटा मोटी जितना समझा हूँ, तो शेयर मार्केट आपको रातों रात अमीर नहीं बना देती। आप उसमें जितना इन्वेस्ट करेंगे आपको उतना ही फायदा होगा। छोटा इन्वेस्ट छोटा फायदा, बड़ा इन्वेस्ट बड़ा फायदा। और पैसा डूबने वाली बात, तो जब तक आप नहीं चाहते हैं कि आपका पैसा डूब जाए, तो बहुत ही रेयर केस में ही ऐसा होता है कि पैसा डूबता है, वो भी कंपनी बहुत बड़े घाटे में चल जाती है तब, या फिर आपकी अपनी खुद की बेवकूफ़ी होती है तब। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा कि शेयर खरीदने के 3 रास्ते होते हैं हमारे पास। स्क्रीन पे आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा कि 3 रास्ते होते हैं। पहला डिलीवरी, दूसरा इंट्राडे, तीसरा आपका पे लेटर। तो देखिए, पे लेटर वाला तो मैं आपको बाद में एक अलग से वीडियो बना के समझाऊंगा। सिखाना को मैं गलती से बोल रहा था, समझाऊंगा, क्योंकि मैं खुद भी सीख रहा हूँ। तो दूसरा इंट्राडे, वो भी मैं बताऊंगा। डिलीवरी का एक छोटा सा बता दूंगा, क्योंकि अगर पूरा डिटेल में बताने जाऊँ तो शायद वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए, डिलीवरी सबसे सेफ है, सबसे सेफ है। और यही मैं बोल रहा था कि पैसे डूबने का चांस आपके हाथ में होता है। तो अगर आप डिलीवरी से खरीदते हैं तो ये रास्ते से अगर आप जाते हैं तो ये रास्ता बहुत सेफ है, थोड़ा लंबा है, थोड़ा धीमा है, लेकिन सेफ है। दूसरा है पे लेटर, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसको मैं अभी तक खुद भी उतना समझ नहीं पाया हूँ, जैसे ही जैसे मैं समझूंगा वैसे मैं आपको बताऊंगा। यह आपके लिए एक शॉर्टकट है। और इसमें रिक्स है, थोड़ा सा रिक्स है, इसमें भी उतना रिक्स नहीं है, लेकिन रिक्स ये है कि आपका लालच अगर बढ़ जाता है तो ये आपको रिक्स में डाल देता है। तो यह दूसरा है जो डिलीवरी के बाद अगर थोड़ा सा सेफ बोले, थोड़ा सा रिस्की बोले, तो पे लेटर को मैं मानता हूँ, मैं अपने अनुभव से। हो सकता है आप अगर अदर यूट्यूबर का देखें तो आपको कुछ अलग बताए। तीसरा सबसे खतरनाक, इंट्राडे। इसमें आपको कहीं कहीं 5x या 4x दिखने को मिल जाएगा, अलग अलग शेयर में अलग अलग है। तो 5x और 4x क्या है? देखिए, 5x और 4x में ये अंतर है कि अगर मान के चलिए किसी शेयर का दाम 50 रुपया है और आपको 5x का ये मिल रहा है, तो वह 50 रुपया का शेयर आप 50 रुपये में 5 खरीद सकते हैं, यानी कि 10 रुपये का पड़ जाएगा।
जी हाँ, अगर वही शेयर अगर आप डिलीवरी में खरीदेंगे तो 50 रुपये में 1 शेयर खरीदेंगे, वही शेयर अगर आप इंट्राडे में खरीदेंगे तो 50 रुपये में 5 शेयर खरीद लेंगे, यानी कि 5 गुना। अब इसमें बेनिफिट कैसे होगा, अगर आपको डिलीवरी में भी खरीदेंगे और इस शेयर का दाम 1 रुपया बढ़ता है, या मान लीजिए 10 रुपये बढ़ता है, इस शेयर का दाम 10 रुपये बढ़ता है तो आपको 10 रुपया लाभ होगा। 50 रुपये है आपके पास, उस 50 रुपये को इन्वेस्ट करके आपने डिलीवरी से शेयर खरीदा, तो आपका अगर 50 रुपया है लाभ, सॉरी 10 रुपया लाभ हुआ तो आपको 10 ही रुपया लाभ होगा। और वही 50 रुपया अगर आप इंट्राडे में 50 रुपये से शेयर खरीदते सेम शेयर, तो आपको 5 गुना शेयर खरीद सकते हैं। और शेयर पे अगर 10 रुपया बढ़ा तो 5 शेयर है आपके पास तो 50 रुपया बढ़ गया। डिलीवरी में 10 रुपया बढ़ता, इंट्राडे में 50 रुपया बढ़ेगा। लेकिन 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 यहीं पे आदमी लालच कर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहीं पे आदमी लालच कर जाते हैं, सोचते हैं कि शॉर्टकट अपनाऊंगा तुरंत। बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियो देखते हैं, अरे ये स्ट्रेटेजी तो बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ अब तो मुझे समझ में आ गया। इस तरह से अगर मैं कंपनी को चेक कर लूँ कि हाँ यह कंपनी तो प्रॉफिट में जाएगी भैया, ये कंपनी तो लॉस आएगी भैया, तो हम सेल करते हैं या बाय करते हैं। सेल और बाय दोनों किया जाता है इंट्राडे में। इसके लिए भी मैं आगे वीडियो में धीरे धीरे समझाऊंगा। कहते हैं ना, एक बार में किसी को एकदम चलता हुआ गाड़ी, स्पीड गाड़ी 180 का, सॉरी 120 का स्पीड का गाड़ी का स्टीयरिंग संभालने के लिए दे दीजिए तो एक आदमी का एक्सीडेंट तो होगा ही। तो इसीलिए मैं आपको एक बार में पूरा नहीं बताना चाहता, धीरे धीरे मैं आपको लेके जाऊँगा। जैसा मैं सीखता जाऊँगा वैसे मैं आपको बताता जाऊँगा। तो आदमी सोचता है कि 5 गुना लाभ हो जाएगा। अब मान के चलिए कि जो लोग कहते हैं ना कि इंसान अपना पूरा का पूरा पैसा शेयर मार्केट में नुकसान कर गया, भैया अगर आप डिलीवरी में खरीदेंगे ना तो पूरा का पूरा पैसा नुकसान, मेरे हिसाब से तो रेयर केस हो जाएगा, वो एकदम रेयर केस। और इंट्राडे में पूरा का पूरा पैसा डूब सकता है। पूरा का पूरा पैसा क्या भैया, आप उल्टा बाद में और आपको पैसा भरना पड़ेगा, हर्जाना समझ लीजिए, हर्जाना के तौर पे आपको और पैसा भरना पड़ जाएगा, क्योंकि आपने इंट्राडे किया है। देखिए दोस्तों, इंट्राडे के सिर्फ नुकसान नहीं है, फायदे भी 5 गुना है और नुकसान भी 5 गुना है। देखिए मान के चलिए कि आपका, मैंने जैसे बताया कि अगर डिलीवरी में 10 रुपया बढ़ता है 1 शेयर का, तो वही 1 शेयर आप इंट्राडे में 5 खरीदेंगे तो 50 रुपया बढ़ जाएगा। ये फायदा है। अभी आप दूसरा इसका नुकसान मैं बताने जा रहा हूँ, जिसमें लोगों के पूरे पैसे डूब जाते हैं। मान के चलिए कि डिलीवरी में 15 रुपया शेयर का दाम गिरा, आप उसको होल्ड कर सकते हैं, आप उसे लंबा टाइम में जब बढ़ेगा तब बेचिएगा। इंट्राडे में आप वो नहीं कर सकते भैया। सुबह 9:15 में मार्केट खुलता है और रात में, सॉरी रात बोल रहा हूँ, दोपहर में 3:15 में मार्केट बंद हो जाता है। आपको लगभग 3 बजे से पहले पहले वो शेयर बेचना ही पड़ेगा, चाहे आप कितने भी बर्बाद हो चुके हो। वो नहीं सुनेगा। अगर आप नहीं बेचेंगे तो कंपनी ऐसे ही बेच ही देगी, आपसे 20 रुपया चार्ज अलग से लेगी, आपका वो शेयर बेच ही देगी। तो किसी हिसाब से आप बचा नहीं सकते इंट्राडे में, समझ लीजिए। इसको बहुत सारे लोग जुआ या सट्टा की तरह ही देखते हैं, मैं भी थोड़ा बहुत उसी तरह देखता हूँ। मैं भी इंट्राडे करता हूँ कभी कभी, जब मैं फुर्सत में बैठा हूँ और थोड़ा पैसा लगा करता हूँ सीखने के लिए, समझ लीजिए करता हूँ। तो करना भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन लालच में कीजिएगा और ज़्यादा लालच करके कीजिएगा, बिना सोचे समझे। इसमें इंट्राडे में भी सेफ्टी है, स्टॉप लॉस है, टारगेट है, तो सेफ्टी लगा के भी बहुत लोग करते हैं। कुछ लोग नहीं समझते हैं और डायरेक्ट लगा देते हैं, उसी में आदमी बर्बाद हो जाता है। तो देखिए, अगर आपको 50 रुपया कैसे लाभ हो जाएगा एक बार में, वो तो बता दिए। अब मान के चलिए 50 रुपये का शेयर है और आपने 50 रुपये में 5 शेयर खरीद लिए। अगर एक शेयर में 10 रुपया बढ़ेगा तो आपका भी 10 रुपया बढ़ेगा। आप मान के चलिए कि एक शेयर में 10 रुपया घटेगा तो आपका भी 5 शेयर खरीद लिए हैं, 50 रुपया घट जाएगा, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट घट जाएगा। यानी कि आपने अगर 10 रुपया शेयर में गिरता है तो अगर आप डिलीवरी खरीदे होते तो सिर्फ 10 रुपया गिरता है, आपका 40 रुपया बचा रहता। यही है बड़ा लॉस, समझिएगा। अगर डिलीवरी में खरीदते तो 10 रुपया गिरता तो आपका 40 रुपया तो बचा ही रहता। और अभी फिलहाल जरूरी नहीं कि मैं 40 में बेच दूँ, जब वो बढ़ेगा तब बेचूंगा। इंट्राडे में क्या है, अगर 10 रुपया गिर गया, 50 रुपये का शेयर आपने 5 खरीदा हुआ है, 10 रुपया गिर गया तो 50 रुपये जो आपने इन्वेस्ट किया वो तो खत्म, डिलीट, बाय बाय, टाटा। और आपको 3 बजे से पहले शेयर बेचना ही है, चाहे वो डूबा हो। गलती से मान के चलिए कि आपको 15 रुपया गिर गया शेयर में, ऐसा बहुत ही रेयर केस होता है, बहुत ही रेयर केस। 15 रुपया गिर गया, फिर क्या होगा? फिर तो भैया 25 रुपया आपको पॉकेट से देना पड़ेगा। 50 रुपया आपने इन्वेस्ट किया था, 25 रुपया आपको हर्जाना देना पड़ेगा। अब भैया 50 रुपया को आप 50,000 रुपया मान के चलिए, तो 50,000 आपका नुकसान हो गया है, 25,000 उल्टा पॉकेट से देना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं कि शेयर मार्केट में बहुत लोग लूट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो क्यों लूट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं? इस तरह की बेवकूफ़ी करोगे भैया तो लूट जाओगे, बर्बाद ही हो जाओगे। तो लालच भी नहीं करना चाहिए। और कहते हैं ना, जुआ किसी का नहीं हुआ,
तो ये इंट्राडे भी जुआ की तरह ही है। हाँ, जुआ से थोड़ा ज़्यादा सेफ है। जुआ तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होता है, उसे तो खेलना ही नहीं चाहिए। ये जुआ से थोड़ा सेफ है, लेकिन दूसरी बात है कि इसमें दिमाग बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है और इसमें किस्मत की बात होती है। डिलीवरी से अगर आप शेयर खरीदते हैं तो उसमें दिमाग की ज़रूरत होती है, सिर्फ दिमाग की ज़रूरत होती है। इंट्राडे में आपको दिमाग और किस्मत दोनों की ज़रूरत है। किस्मत आपका अच्छा रहा तो भैया पैसा डबल भी हो सकता है, डबल से ज़्यादा भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। किस्मत तो ऐसा साथ नहीं देता है, लेकिन डबल तक हो सकता है। ये बहुत बार ऐसा होता है, मैंने सुना है। अभी तक तो देखा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है। लेकिन किस्मत खराब रही भैया तो आपका तो पॉकेट से देना पड़ सकता है, क्योंकि मजबूरी आपको तो बेचना ही पड़ेगा। यही तो इंट्राडे का खेल है। तो चलिए, इंट्राडे का आपको मैंने समझा दिया, और जैसा मैं अपना अनुभव आपको बताया हूँ, अगर कुछ इसमें गलत सही हो, जिसको मेरे से ज़्यादा अनुभव है और वो वीडियो देख रहे हैं, तो आप बताइएगा कमेंट में। और हाँ, मैंने अभी एक वीडियो लाया था जिसका मैं लिंक अभी आपको आइकन पे दिख रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत जल्द मैं अकाउंट ओपनिंग का वीडियो भी लाऊंगा। और दूसरा, मैं अपने एंजल वन का डीमेट अकाउंट में जाके शेयर खरीदने का, बेचने का भी ऑप्शन दिखाऊंगा। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, और बहुत जल्द मिलेंगे फिर से नए वीडियो के साथ।